हाय एवरीवन। तो बच्चों आपको पता है कि आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो रोटेशनल मोशन चल रहा है और रोटेशनल मोशन का आज लेक्चर नंबर 23 आ रहा है। 23 23rd लेक्चर आ रहा है रोटेशनल मोशन का। और आज जो हमारा गोल है, मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, बच्चे जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो है एंगुलर मोमेंटम। क्या है हमारा टॉपिक आज? टुडे आवर गोल इज एंगुलर मोमेंटम। आज हम खाली बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम पर, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे नहीं, खाली एंगुलर मोमेंटम पे। इसको हम जीरो से उठा के पूरे डेप्थ में आपको पढ़ाएंगे। अगर आप देखोगे एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा है। लीनियर मोमेंटम होता है मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, ये भी होता है एंगुलर मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? डेफिनेशन अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे, ये होता है द मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, द मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम, द मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। नटशल में मूवमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। सर क्या वजाहत करेंगे आप इसको? देखो एक्सप्लेन करेंगे इसको। हमने पढ़ा है लाइक मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये कौन सा चैप्टर है? मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स हमने पढ़ा है। मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क, और टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। यही होता है टॉर्क बच्चों, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल। कुछ बुक्स इसको जे से भी लिखते हैं, जे, कैपिटल जे। ये है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम। तो ये होगा आर क्रॉस पी। बिल्कुल है यही फार्मूला। कब यूज होती है? हमेशा, ऑलवेज। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं आई ओमेगा, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं फिर एक्सिस होती है जब गाड़ी चलती है, जब रोटेट होती है। नहीं नहीं, कभी भी आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा, पॉइंट मास का, रोटेटिंग बॉडी का, रोलिंग बॉडी का, तो L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। जैसे मूवमेंट ऑफ फोर्स, इसमें फोर्स आता है, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, इसमें मोमेंटम आता है। हमें पता है L इज इक्वल टू आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है, ये लीनियर मोमेंटम है, ये होता है एम बी। पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, इसका कंजर्वेशन भी पढ़ा है। एम है स्केलर, तो मैं इसको बाहर निकालूं तो ये आएगा आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी। ये है हमारे पास मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। हमेशा आर क्या क्रॉस पी, पी क्रॉस आर लिखोगे तो ये मीनिंग बदल जाएगी, आर क्रॉस पी। जैसे जैसे क्या याद रखना है? मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, आर क्रॉस एफ। मूवमेंट ऑफ फोर्स उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। क्या होता है? आर क्रॉस एफ। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है? आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। पी आपको पता है लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एम बी। लीनियर मोमेंटम होता है एम बी। तो एम वी, एम स्केलर है, मैंने उसको बाहर निकाला, आर क्रॉस वी। वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन की बात करेंगे तो मास का m1, r का l1, वेलोसिटी का l1 t-1, तो इसका होगा m1 l2 t-2 t-1 स्क्वायर। यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगा? इसका केजी, इसका मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये है इसका यूनिट पर सेकंड। अभी मैंने आपको खाली बताया है व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम क्रॉस वी, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। अगर आप यहां देखोगे दैट इज
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, वर्ड्स की मीनिंग समझो बेटा, फिर आपको फिजिक्स की लैंग्वेज समझ नहीं आती। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, आर होता है पोजीशन वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू लीनियर मूवमेंट, लीनियर मूवमेंट gives angular movement, gives angular movement। ये है थोड़ी सी स्टोरी एंगुलर मूवमेंट की डेफिनेशन, इसके यूनिट, इसके डायमेंशन और है क्या असल में एंगुलर मूवमेंट। ये फार्मूला हमेशा यूज होती है। अगर आप स्टार बैच में जाओगे, स्टार बैच में ज्यादा से ज्यादा इसको आधा घंटा पढ़ाते हैं और छोड़ देते हैं। हम भी इसको आधा ही घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन पूरी डेप्थ में पढ़ाएंगे। हम इस पर तकरीबन 4 या 5 लेक्चर्स लाएंगे, तब जाके आपको समझ आ जाएगा कि असल में एंगुलर मोमेंटम है क्या। एंगुलर मोमेंटम जैसे कि हमने पढ़ा है मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, वैसे ही मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी। पी हमें पता है एम वी के बराबर है, एम स्केलर है, बाहर आएगा तो एम इंटू आर क्रॉस वी, एम इंटू आर क्रॉस। ये है मोमेंटम की स्टोरी। आप चाहो तो इसको नोट करो, तो अगर आपके पास लैपटॉप है सेव करने की, मतलब यहाँ स्क्रीनशॉट आप उठाते हो, आपकी मर्जी। चले आगे, ओके। अब हम इसका प्रैक्टिकल लेंगे। प्रैक्टिकल वही इंपॉर्टेंट है। ये समझ आया तो समझो आप किसी भी क्वेश्चन को दुआ करोगे। सुनो, इसका प्रैक्टिकल मैं आपको 2 तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा। प्रैक्टिकल देखो बच्चों, मान लो यहां पे एक बाल है, पॉइंट मास, जिसका मास m है, और ये किसी वेलोसिटी v से जा रहा है, तो मतलब इसके पास लीनियर मोमेंटम है, mv, लीनियर मोमेंटम। मुझे इस बाल का निकालना है, इस पॉइंट का निकालना है, अबाउट दिस पॉइंट। क्या निकालना है मुझे? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए पॉइंट होना चाहिए। किसी पॉइंट के क्या करना है हमें? किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं हम। एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। अबाउट निकालते हैं, ध्यान रखना अच्छे से। अब हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे अबाउट दिस पॉइंट। मान लीजिए यहां से डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, इसको मैं ऐसे प्रोड्यूस करूंगा, तो ये एंगल जो यहां बनता है, इसको मान लीजिए ये थीटा है, बिल्कुल ये थीटा है। आपको पता है r को हमेशा हम रेडियली आउटवर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, इनवर्ड्स नहीं, आउटवर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये r, मतलब ये r, बिल्कुल ये r। अगर ये देखो, ये भी थीटा पैरेलल है ना, ये थीटा, ये भी थीटा, ये वाला कंपोनेंट होगा r cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट होगा r sin थीटा, sin थीटा। मुझे पता है एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p। समझना इस बात को अच्छे से, r क्रॉस p, r क्रॉस p होता है mv। तो हम इसको लिख सकते हैं l m r क्रॉस v। अगर मैं इसको लिखूं l r क्रॉस v क्या होता है? a क्रॉस b होता है ab साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूं mv r साइन थीटा, mv r साइन थीटा। r साइन थीटा को मैंने अलग लिखा, mv फिर r साइन थीटा। आप यहां देखो, ये r cos थीटा, ये r साइन थीटा। r साइन थीटा, ये r परपेंडिकुलर भी है,
आर का वो कंपोनेंट जो किसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के। आर का वो कंपोनेंट जो किसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। आर का वो कंपोनेंट जो किसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के कंपोनेंट, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये है ना बेटा आर साइन थीटा, ये आर परपेंडिकुलर भी है। अब देखो ये परपेंडिकुलर है किसको, वेलोसिटी को। आर का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, दैट इज कौन सा कंपोनेंट है वो बेटा, आर साइन थीटा। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं एल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉल अबाउट दिस पॉइंट इज एम वी, आर साइन थीटा इज आर परपेंडिकुलर, आर साइन थीटा इज आर परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कौन है, आर का कंपोनेंट, आर साइन थीटा। हमें आर नहीं लेना है, एम वी इंटू आर नहीं लेना है, हमें आर का वो कंपोनेंट लेना है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। हमें आर का वो कंपोनेंट लेना है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। एम वी, एक तो लिया मैंने एम वी, एम इंटू वी मोमेंटम लिया मैंने, और आर ये नहीं लेना है, यहां ये नहीं लेना है, आर का वो कंपोनेंट लेना है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, दैट इज आर साइन थीटा, दैट इज आर साइन थीटा। आर साइन थीटा क्या है, आर परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ये है एक केस। अब देखो, अगर हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल ऑलरेडी पढ़ा है हमने टॉर्क में, स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। समझना, बात को समझना। We have find the momentum of this particle about this point. हमने इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम निकाला अबाउट दिस पॉइंट। क्या आया, एम वी आर साइन थीटा। आर साइन थीटा क्या है, आर का वो कंपोनेंट जो वी के परपेंडिकुलर है, मतलब आर परपेंडिकुलर, ये वाला कंपोनेंट, दैट इज आर परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉल अबाउट दिस पॉइंट। गुड, समझ आया। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे, राइट हैंड थंब रूल, आर से वी, ऐसे आर से वी, तो इनवर्स, ये होता है इनवर्स, दिस इज इनवर्स। इनवर्ड जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। हमेशा याद रखो, क्लॉकवाइज इनवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड्स। क्लॉकवाइज, ये देखो आप बेटा, आर से वी, ऐसे आर से वी, तो ये कहां है, थंब कहां है, इनवर्स। ये होता है इनवर्ड क्रॉस, तो क्या है बेटा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है इसकी डायरेक्शन, या इनवर्स, या इनवर्स। अगर स्क्रू रूल देखोगे आप, स्क्रू, ये देखो, स्क्रू को यहां रखो, आर से वी, ऐसे, तो स्क्रू कहां जाएगा, ऐसे, स्क्रू अंदर जाएगा, इनवर्ड्स मतलब क्लॉकवाइज। आपको हमेशा याद रखना है, इनवर्ड्स या क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होगा वो इनवर्ड्स होगा। आप देखो, आर से वी आप क्लॉकवाइज आते हो तो इनवर्ड्स, आर से वी अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आते हो तो आउटवर्ड्स। ये होता है आउटवर्ड्स, सर्कल में डॉट, इनवर्ड्स, क्लॉकवाइज, आउटवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज। इनवर्ड्स क्लॉकवाइज, इनवर्ड्स होता है क्लॉकवाइज। अब आपको समझ आया, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉल अबाउट दिस पॉइंट। इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। सर कैसे, आइए आप विराजमान हो जाइए। देखो, पॉइंट जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, यस, अबाउट दिस पॉइंट निकालना है, दिस पॉइंट ये r है, इसको यहां करो, बिल्कुल। अब आप देखो, ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है। अगर हम v के कंपोनेंट लेंगे तो ये होगा v cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट v cos थीटा, और ये होगा v sin थीटा, v sin थीटा। l किसके बराबर होता है, l होता है m r क्रॉस v,
अगर मैं इसको लिखूं एम आर वी साइन थीटा, मतलब एम आर को बाहर निकालोगा वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू आर, आप देखो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू आर, एम आर वी परपेंडिकुलर। यहां पहले केस में आर का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, यहां दूसरे केस में वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर हो। ये वाला नहीं, वी cos थीटा इज अलोंग आर, ये वाला कंपोनेंट नहीं, वी sin थीटा दैट इज परपेंडिकुलर टू आर, वही लेना है। ये देता है हमें एंगुलर मोमेंटम। दो तरीकों से आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, यहां आर परपेंडिकुलर ले लो, यहां वी परपेंडिकुलर ले लो। मतलब आर का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, आर का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी 90 डिग्री पे। ये वाला नहीं दैट इज पैरेलल टू वेलोसिटी, ये वाला कंपोनेंट नहीं। आर cos थीटा और वी क्या है, पैरेलल। आर sin थीटा और वी क्या है, परपेंडिकुलर। आर का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यहां वी का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू आर, वी का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर, वी sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू आर। ये वाला नहीं वी cos थीटा दैट इज अलोंग आर, पैरेलल टू आर नहीं। आर का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, आर वी का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू आर, आर का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, आर ओ आर आर, आर का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू आर। इसलिए लिखा है मैंने एम आर वी साइन थीटा, एम आर वी परपेंडिकुलर या एम वी आर परपेंडिकुलर। मगर ज्यादा यूज ये होता है 95% केसेस में, ये यूज होता है पहला वाला जो मैंने दिखाया, दैट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट 95% केसेस। ये 95% केसेस में यूज होता है, दूसरा वाला बहुत कम यूज होता है, दूसरा वाला बहुत कम यूज होता है। अब आपको समझ आया हाउ टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम है, वही जो टार्क में राइट हैंड थंब रूल और जिसे हम सिक्रियो रूल कहते हैं। इनवर्ड्स क्लॉकवाइज तो इनवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड्स, इनसाइड द प्लेन आउटसाइड द प्लेन। और अगर आप एम वी आर परपेंडिकुलर लेंगे, आर का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वही लेना है, या वी का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू आर वही लेना है। वी का वो कंपोनेंट नहीं, वी का वो कंपोनेंट नहीं दैट इज अलोंग आर, या आर का वो कंपोनेंट दैट इज अलोंग वी नहीं। यहां देखो आर cos थीटा और वी क्या है, पैरेलल है, ये वाला कंपोनेंट नहीं लेना है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वो वाला कंपोनेंट लेना है। वी cos थीटा और आर क्या है, पैरेलल, ये वाला कंपोनेंट नहीं लेना है, नॉट दिस कंपोनेंट। वो वाला वेलोसिटी का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू आर, दैट इज द वेलोसिटी का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू आर। वी sin थीटा इज वी परपेंडिकुलर, वी यहां देखो आर sin थीटा इज आर परपेंडिकुलर, यहां तो लिखा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये वाला कुछ टाइम लेता है, वंस आपको ये समझ आ गया तो धुआं धुआं करोगे आप क्वेश्चंस को, धुआं धुआं। और ये फार्मूला हमेशा यूज होती है आर क्रॉस पी, हमेशा। कुछ स्टार बैचेस कहते हैं कि ये यूज नहीं होते, आई ओमेगा यूज होती है, फिर एक्सी शिफ्ट होती है, नहीं नहीं बेटा यही यूज होती है। हम इसी से सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप देखोगे आगे आगे। ये था बेटा एंगुलर मोमेंटम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी पॉइंट के अबाउट निकालना, किसी पॉइंट के अबाउट निकालना। और आर का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी का, वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, या वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है, वो भी मैं लिखूंगा यहां। वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो, कौन सा कंपोनेंट होता है वो, वी साइन थीटा। जो आर के परपेंडिकुलर हो दैट इज वी साइन थीटा, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो दैट इज आर साइन थीटा, वो तो आपने लिखा है। आई होप आपका अच्छे से समझ आया हो। लाइट भी चली गई, अभी 20 मिनट भी नहीं हो गए क्लास को, लाइट चली गई। यही तो है इधर का माजरा के, लाइट आती है जाती है, आती है जाती है, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, JEE मतलब IIT का क्वेश्चन है 1990 का, बहुत पुराना क्वेश्चन है। पहले पहले भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते थे। आपको मत लग रहा है कि आज पेपर टफ हो रहा था, पहले पहले आसान आ रहा था? नहीं नहीं नहीं, पहले पहले भी क्वेश्चन बढ़िया आते थे। क्वेश्चन की तरफ देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
Particle of mass m is moving with constant velocity v. A particle of mass m is moving with constant velocity. Constant velocity v. Is moving with constant velocity v parallel to x-axis. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बच्चों. Parallel to x-axis. Its angular momentum about origin is. Its angular momentum about origin is. Origin is. बहुत आसान क्वेश्चन. चलो लेते हैं इसको वाइट से हम निपटा देंगे. देखो बच्चों, इतने में तो ये हो जाएगा. पार्टिकल ऑफ मास m, यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है, बिल्कुल, इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v. वेरी गुड. पार्लर इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन, ये मान लो ये पॉइंट है ऑरिजिन 0,0. इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये देखो बेटा, विद कांस्टेंट वेलोसिटी v पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये v जो है इट इज पैरेलल टू व्हाट? एक्स एक्सिस. ये r है, ये r है, ठीक है, ये r है. यहां पे मान लो ये थीटा है, ये क्या है? थीटा है. ये r है, ये थीटा. ये क्या होगा? ये r cos थीटा. ये वाला कंपोनेंट, हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है? हमें ये वाला तो नहीं लेना है, हमें वो लेना है दैट इज परपेंडिकुलर टू v. वो होता है r sin थीटा. तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा mv r sin थीटा. बिल्कुल, ये होगा इसका एंगुलर मोमेंटम. अब मान लीजिए ये पार्टिकल यहां पहुंचा एट दिस प्लेस. ये चल रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये यहां पहुंचा. तो ये आर डैश, इसकी वेलोसिटी वी ही रहेगी. थीटा भी चेंज होगा, थीटा डैश. ये देखो आप यहां थीटा ये थोड़ा सा झुक गया थीटा. आर डैश बना ये बना थीटा डैश. ये क्या बनेगा? ये बनेगा आर डैश साइन थीटा डैश. अब नया एंगुलर मोमेंटम क्या निकलेगा? एल डैश क्या निकलेगा? एम वी, वो तो सेम रहेगा, आर डैश साइन थीटा डैश. ये नया एंगुलर मोमेंटम. अब आप मुझे बोलो आर साइन थीटा, आर डैश साइन थीटा, ये बराबर है क्या? या कम ज्यादा है? ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बराबर है? आई थिंक ये बराबर है बेटा. पैरेलल जा रहा है, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहती है. तो मुझे लग रहा है देयरफॉर आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर डैश साइन थीटा डैश. तो अगर आप देखोगे एल डैश किसके बराबर बनेगा? एम वी आर डैश साइन थीटा की आर साइन थीटा. तो एल डैश जो है वो भी एल होगा. जब यहां भी एंगुलर मोमेंटम वही है, यहां भी एंगुलर मोमेंटम वही है, तो वी कैन से द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. neither goes on increasing, neither decreasing, not it is zero, it is constant. This was the question that was asked in JEE 1990. तो कांस्टेंट. अब मैंने एक ही पे ये चेक किया, एक ही पे मैंने चेक किया मैग्नीट्यूड पे. मैंने देखा आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर डैश साइन थीटा. डायरेक्शन मैंने चेक की नहीं की, तो अभी मैं गलत हूं. अब डायरेक्शन चेक करेंगे. आर से बी इनवर्ड, आर से बी, आर डैश से बी इनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट. डायरेक्शन भी चेक करना, डायरेक्शन को भी चेक करना, मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन को भी चेक करना. बेटा अगर मुझे कोई बोलेगा ऑनलाइन अच्छा है कि ऑफलाइन अच्छा है, पढ़ना, ऑफलाइन पढ़ना अच्छा है. हम आपकी खाली मदद करते हैं,
यहाँ के 40 मिनट ऑफलाइन के 1.5 घंटे के बराबर है, क्योंकि यहाँ हम कोई मस्ती नहीं करते हैं, यहाँ हम आपको वेट नहीं करते कि आपने उतारा, समझ आया नहीं आया, क्या हुआ कैसा हुआ। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई आपको एक पॉइंट भी मिस ना हो जाए। देखो मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया, ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये सेम रहेगी, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, डिस्टेंस सेम रहेगी, नो डाउट। आर चेंजेस, theta also changes, but distance will remain same, perpendicular distance between the two parallel lines, that will remain same। बेटा ऐसे मान लो, ये डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। वैसे ही ये डिस्टेंस, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस से गर्ज है, हॉरिजॉन्टल से कोई गर्ज नहीं है। तो हमने निकाला, पहले एल निकाला यहाँ पे, फिर यहाँ पे एल डैश निकाला, इसको आप आर डैश मान लीजिए, एल डैश निकाला, एल डैश इज इक्वल टू एल, दैट मींस एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, नॉट ओनली बाय मैग्नीट्यूड बट आल्सो बाय डायरेक्शन। यहाँ देखो आर से वी, आर से वी, आर से वी इनवर्ड, आर से वी इनवर्ड, दोनों के सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स। कैसा ये इश्क है, अजब सा इश्क है, कैसा ये इश्क है, IIT में रिस्क है, बहुत रिस्क है। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक दिया है, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 1997। आप इसमें पायदा नहीं हो जाओगे, आपकी पैदाइश से पहले भी देखो JEE वाले कैसे क्वेश्चन पूछते थे। JEE का क्वेश्चन, a ball of mass m is projected with, a ball of mass m is projected with velocity v at an angle of 45 degree. At an angle of 45 degree with respect to horizon. With respect to horizon. Good. Find angular momentum of a ball with respect to point. Find angular momentum of a ball with respect to point of projection when ball is at its maximum height. When ball is at its maximum height. I think this is the combination of topic, यहाँ projectile motion भी आ गई। चलो चलते हैं। ओके, बाल ऑफ मास m, ये बाल है, इसका मास m है, इस प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v, ये है इस प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v, इसके साथ एंगल कितना है इसका 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री। तो बाल ऐसी चली गई, ऐसे ऐसी चली गई विद रेस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्हेन बाल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। जब बाल यहां पहुंचेगी तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये होगा v cos 45, ये होगा v sin 45, मतलब vx ये v cos 45, ये होगा v sin 45, ये तो जीरो होगी पूरे रास्ते। मैक्सिमम हाइट पे ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो होता है, पूरे रास्ते सेम कौन रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। v cos 45 होता है v by under root 2, cos 45 1 by under root 2 वही होता है v by under root 2। तो ठीक है, ये ठीक है। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर लेंगे हम, बात समझो, हम लेंगे m v r sin थीटा, m v r sin थीटा।
एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, मास है m, v है v/√2, r sin थीटा, यहां देखो ये होगा, ये r cos थीटा, ये r sin थीटा, ये वाला r sin थीटा। हमें थीटा के साथ कुछ नहीं करना है, r sin थीटा। ये जो है ना वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ये क्या होगा बेटा, सर ये तो परपेंडिकुलर है, r परपेंडिकुलर, ये r परपेंडिकुलर, बिल्कुल r परपेंडिकुलर है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में ये मैक्सिमम हाइट होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये क्या होता है बेटा, मैक्सिमम हाइट होता है। आप समझो बात को, समझो, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। ये पार्टिकल है, यहां वेलोसिटी है v/√2, मास है m, यहां कोई वेलोसिटी है ही नहीं हॉरिजॉन्टल में, ये वर्टिकल में, सॉरी, ये पॉइंट है ऑरिजिन, ये r है, ये r है, यही है बच्चों, ये होगा, ये थीटा है 45 है, ये भी 45 है, फॉर एग्जाम्पल थीटा, हम थीटा मान के चलेंगे, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये होगा r cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट कौन होगा, r sin थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r sin थीटा, r sin थीटा, r sin थीटा क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो यहां क्या आएगा, mv/2 r sin थीटा इज मैक्सिमम हाइट, हाइट मैक्सिमम। ये समझ आया, अच्छे से समझ आया, ये अच्छे से समझ आया। ये यहां पे 45 डालते हैं, ये जरूरी नहीं कि यहां 45 होगा, r 45 पे होगा, नहीं, हमें एंगल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करेगा, h मैक्स, हमें r निकालने की जरूरत नहीं है, थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, किस एंगल पे होगा ये r किस एंगल पे होगा, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमें पता है r sin थीटा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यही मैक्सिमम हाइट होती है। h मैक्स किसके बराबर होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, कोई कुछ याद है, v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, v स्क्वायर एज इट इज sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, sin 45, sin स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 2g, तो ये आएगा v स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, 1/√2 हो गया, 2 2 जा 4, v स्क्वायर बाय 4g, v स्क्वायर बाय 4g। देखो l इज इक्वल टू m v/√2, h मैक्स कितना है, v स्क्वायर बाय 4g, तो ये आएगा mv³ बाय 4/√2g, दिस इज द एंगुलर मोमेंट, दिस इज द एंगुलर मोमेंट, mv³ डिवाइड बाय 4/√2g, मैं आंसर चेक कर लूं, mv³ 4/√2g। ये था क्वेश्चन बेटा, दैट वाज आस्क्ड इन जेडब्ल्यू मींस 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि व्हाट वाज द क्वेश्चन और ये क्या पूछ रहा था। ये था आज का लेक्चर जो हमने किसके मुतालिक किया है, अबाउट द पॉइंट मास। पॉइंट मास को अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम होता है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम r क्रॉस p। तो फिर जब हम किसी पार्टिकल का निकालते हैं अबाउट एनी पॉइंट, तो वहां होता है mv r sin थीटा या mr v sin थीटा। r sin थीटा होता है कंपोनेंट ऑफ r दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। दोनों में आपको वो कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर होगा, या कंपोनेंट ऑफ r दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज परपेंडिकुलर टू r। तो 95% कौन सा यूज होता है, r का वो कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू b। उसी हिसाब से आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन हो। देखो मैंने जेडब्ल्यू IIT के 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, नो डाउट कि पुराने हैं लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं एग्जाम में। तो मैंने आपको ये दिखाया, दोनों r क्रॉस p से दिखाए, मैंने कोई i ओमेगा नहीं लगाया, मैंने कोई भी इक्वेशन नहीं लगाई, वही लगाया जो मैंने आपको समझाया। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। आपकी चैनल है, आप रिवाइज करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ब्यूटीफुल चैनल है आपकी, अभी 6 ही महीने हो गए चैनल बनाते हुए, 1 साल 2 साल पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर नए सिरे से शुरुआत होगी। हम आपके साथ बने हैं, बस अपनी दुआओं में याद रखिए।
और कल मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।